डायमंड्स, चमकदार, कीमती, रेयर, हम इन्हें अपनी पृथ्वी के अंदर गहराई में पाते हैं, लेकिन अगर ये ट्रेजर्स अंतरिक्ष में एग्जिस्ट करते हो तो इमेजिन करो एक डायमंड धरती पर मिले किसी भी डायमंड से बड़ा, कॉस्मोस में ड्रिफ्ट कर रहा है। क्या ये पॉसिबल भी है? द यूनिवर्स इज फुल ऑफ वंडर्स। ये कॉन्स्टेंटली एक्सपैंड कर रहा है, स्टार्स, प्लैनेट्स और मिस्ट्रीज से भरा हुआ। क्या डायमंड्स उनमें से एक हो सकते हैं? इसका आंसर लाइज इन अंडरस्टैंडिंग हाउ डायमंड्स फॉर्म। ये इंटेंस प्रेशर, स्कॉचिंग हीट और द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द यूनिवर्स इटसेल्फ की कहानी है। हमारा जर्नी हमें डाइंग स्टार्स के हार्ट में ले जाता है, जहां कार्बन, जो डायमंड्स का बैकबोन है, एक कॉस्मिक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरता है। मेरे साथ जुड़ें एज वी एक्सप्लोर द साइंस बिहाइंड स्पेस डायमंड्स। Let's separate fact from fiction and uncover the truth about these celestial gems. हम अपनी एक्सप्लोरेशन की शुरुआत एक फंडामेंटल ट्रूथ से करते हैं। हम सब स्टारडस्ट से बने हैं। ये एक पोएटिक नोशन नहीं है, बल्कि साइंटिफिक रियलिटी है। हमारे शरीर में पाए जाने वाले एलिमेंट्स जैसे कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और आयन सभी स्टार्स के भीतर बने थे। जो एलिमेंट्स हमारे शरीर, हमारे प्लैनेट, यहां तक कि डायमंड्स को बनाते हैं, वो बिलियंस ऑफ ईयर्स अगो स्टार्स के फायरी हार्ट्स में बने थे। स्टार्स के अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस के दौरान हाइड्रोजन और हीलियम जैसे सिंपल एलिमेंट्स फ्यूज होकर हेवियर एलिमेंट्स बनाते हैं। जब मैसिव स्टार्स का फ्यूल खत्म हो जाता है तो वे अपनी ही ग्रेविटी के नीचे कोलैप्स हो जाते हैं। यह कोलैप्स इतना वायलेंट होता है कि यह सराउंडिंग स्पेस में शॉकवेव्स भेजता है। यह एक सुपरनोवा को ट्रिगर करता है, जो यूनिमैजिनेबल पावर का एक कॉस्मिक एक्सप्लोजन होता है। सुपरनोवा एक्सप्लोजन्स यूनिवर्स के सबसे एनर्जेटिक इवेंट्स में से एक होते हैं, जो इमेंस एनर्जी और लाइट रिलीज करते हैं। एक सुपरनोवा के दौरान इंटेंस प्रेशर और हीट कार्बन एटम्स को एक साथ फ्यूज कर देते हैं। यह फ्यूजन प्रोसेस कार्बन एटम्स को एक क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में अरेंज करता है। यह टाइटली पैक्ड क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनाता है, जो एक डायमंड को डिफाइन करता है। डायमंड्स की यह फॉर्मेशन प्रोसेस उन्हें यूनिवर्स में सबसे हार्ड और ड्यूरेबल सब्सटेंसेज में से एक बनाती है। ये न्यूली बॉर्न डायमंड्स अंतरिक्ष के विशाल विस्तार में फ्लंग आउट हो जाते हैं, जो इंटरस्टेलर डस्ट और गैस क्लाउड्स का हिस्सा बन जाते हैं। ये कॉस्मिक जर्नी डायमंड्स को बिलियंस ऑफ ईयर्स तक स्पेस में ट्रैवल करने का मौका देती है। इयॉन्स के बाद ये क्लाउड्स कोलेस कर सकते हैं, जिससे नए स्टार्स और प्लैनेटरी सिस्टम्स का बर्थ होता है। यह प्रोसेस एक कंटिन्यूअस साइकिल है, जहां पुराने स्टार्स की डेथ नए सेलेस्टियल बॉडीज के बर्थ को इनेबल करती है। इसका मतलब है कि एंशिएंट स्टार्स के डेथ थ्रोज में बने डायमंड्स, प्लैनेट्स, मून्स, यहां तक कि एस्टेरॉइड्स में एम्बेडेड हो सकते हैं। यह डायमंड्स की कॉस्मिक जर्नी का एक फैसिनेटिंग एस्पेक्ट है। हमारी अपनी पृथ्वी अपने प्रेशियस डायमंड डिपॉजिट से सजी हुई इस कॉस्मिक रिसाइकलिंग प्रोसेस का एक प्रमाण मात्र हो सकती है। यह डायमंड्स की जर्नी को एक रिमार्केबल स्टोरी बनाता है, जो बिलियंस ऑफ ईयर्स और काउंटलेस कॉस्मिक इवेंट्स को स्पैन करता है। जब हम किसी डायमंड को एडमायर करते हैं तो हम केवल उसकी ब्यूटी और ब्रिलियंस को नहीं देख रहे होते, बल्कि हम यूनिवर्स की एक एंशिएंट और एपिक जर्नी को भी देख रहे होते हैं। लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। डायमंड्स धरती पर नेचुरली ऑकरिंग सबसे कठोर पदार्थ हैं। ये अद्वितीय रत्न जो सदियों से मानवता को मोहित करते आ रहे हैं, अपनी चमक और कठोरता के लिए जाने जाते हैं। यह हार्डनेस उनके क्रिस्टल स्ट्रक्चर में कार्बन एटम्स के बीच इनक्रेडिबली स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स की वजह से आती है। इन बॉन्ड्स की वजह से ही डायमंड्स को काटना और तोड़ना इतना मुश्किल होता है। लेकिन इन बॉन्ड्स को बनाने के लिए जिन कंडीशंस की आवश्यकता होती है, वे एक्सट्रीम होती हैं। ये प्रक्रिया धरती के गहरे अंदर इंटेंस हीट और प्रेशर के तहत होती है। इमेजिन करो प्रेशर मरियाना ट्रेंच के बॉटम से हजारों गुना ज्यादा। यह प्रेशर इतना इमेंस होता है कि यह कार्बन एटम्स को एक साथ कंप्रेस कर देता है। अब पिक्चर करो टेम्परेचर्स सूर्य की सतह से भी ज्यादा हॉटर। यह टेम्परेचर कार्बन एटम्स को मूव और रीअरेंज करने के लिए पर्याप्त होता है। ये वो फोर्सेस हैं जो डाइंग स्टार्स के हार्ट्स में और सुपरनोवाई के शॉक वेव्स में प्ले होती हैं। जब एक तारा अपने जीवन के अंत में होता है तो यह इमेंस एनर्जी रिलीज करता है। यह इन कॉस्मिक क्रूसिबल्स में है कि कार्बन एटम्स अकल्पनीय प्रेशर और हीट के तहत एक साथ स्क्वीज्ड एक डायमंड के फ्लॉलेस लैटिस को बनाने के लिए परफेक्टली अलाइन होते हैं। यह प्रक्रिया लाखों सालों में पूरी होती है। ये सेलेस्टियल डायमंड्स जो अर्ली यूनिवर्स के केओस में बने थे, यूनिवर्स के बर्थ और एवोल्यूशन के बारे में सीक्रेट्स को होल्ड कर सकते हैं। ये डायमंड्स हमें यूनिवर्स के शुरुआती दिनों की झलक दिखा सकते हैं। वे स्टार्स के लाइफ साइकिल और कॉस्मोस में एलिमेंट्स के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में क्लूज प्रोवाइड कर सकते हैं। इन क्लूज से हम समझ सकते हैं कि एलिमेंट्स कैसे बने और कैसे वे पूरे यूनिवर्स में फैले। इन सीक्रेट्स को अनलॉक करना वैज्ञानिकों के लिए एक टेंटलाइजिंग प्रोस्पेक्ट है। वे एडवांस्ड टेक्नोलॉजी और इनोवेटिव मेथड्स का उपयोग करके इन सेलेस्टियल डायमंड्स का अध्ययन कर रहे हैं ताकि यूनिवर्स के रहस्यों को उजागर किया जा सके। Section 4. Portraits of the Cosmos. A visual journey. This journey takes us through the vast expanse of the universe, where every star, every nebula, and every cosmic phenomenon tells a story of its own. अपनी आंखें बंद करो
और इमेजिन करो डीप ब्लैक वेलवेट का एक कैनवस जो अनंत तक फैला हुआ है, जिस पर बिलियंस ऑफ टाइनी ट्विंकलिंग लाइट्स हैं। ये लाइट्स सिर्फ स्टार्स नहीं है, बल्कि गैलेक्सीज और प्लैनेट्स भी हैं जो अपनी अपनी जगह पर चमक रहे हैं। ये हमारी गैलेक्सी मिल्की वे के स्टार्स हैं। ये स्टार्स एक कॉस्मिक डांस में लगे हुए हैं जो हमें हमारे अस्तित्व की याद दिलाते हैं। क्रिम्सन, एमरल्ड और सैफायर के स्वर्ल्स जो कॉस्मिक क्लाउड्स की तरह दिखते हैं, जैसे किसी डिवाइन आर्टिस्ट के ब्रश स्ट्रोक्स जो यूनिवर्स के कैनवस को सजाते हैं। ये ब्रश स्ट्रोक्स नाइट स्काई को पेंट करते हैं, एक ऐसी पेंटिंग जो कभी खत्म नहीं होती। ये नेबुले हैं, गैस और डस्ट के वास्ट क्लाउड्स जो मिलियंस ऑफ ईयर्स से यूनिवर्स में तैर रहे हैं, जहां स्टार्स पैदा होते हैं और जहां वे मरते हैं। ये बर्थ और डेथ का साइकिल यूनिवर्स की सबसे बड़ी मिस्ट्रीज में से एक है। अब पिक्चर करो एक कोलोसल डायमंड जो किसी भी प्लैनेट से बड़ा है और इस कॉस्मिक लैंडस्केप में ड्रिफ्ट कर रहा है। ये डायमंड यूनिवर्स की सबसे अनोखी चीजों में से एक है। इसके फेसेट्स डिस्टेंट स्टार्स की लाइट को कैच करते हुए एक इथेरियल फायर से ब्लेज करते हैं। ये लाइट एक मेस्मराइजिंग डिस्प्ले क्रिएट करती है जो किसी भी ऑब्जर्वर को मंत्रमुग्ध कर सकती है। यही एक स्पेस डायमंड का अल्यूर है, एक सेलेस्टियल वंडर जो इमेजिनेशन को कैप्चर करता है। ये डायमंड हमें यूनिवर्स की वास्टनेस और उसकी ब्यूटी की याद दिलाता है। लेकिन हमारा कॉस्मिक जर्नी यहीं खत्म नहीं होता है। ये जर्नी हमें और भी गहराई में ले जाती है। एक बैरन मून की डेसोलेट ब्यूटी की कल्पना करो, जिसकी सरफेस एंशिएंट इंपैक्ट से स्कार्ड है। क्या उन क्रेटर्स में से कुछ स्पेस डायमंड्स का ग्लिटरिंग प्राइज होल्ड कर सकते हैं? ये सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है। या एक गैस जायंट की एनविजन करो, जिसका स्वर्लिंग एटमॉस्फेयर क्रिस्टलाइज्ड कार्बन के एक कोर को छुपाता है, अकल्पनीय प्रोपोर्शंस का एक ट्रेजर ट्रोव। ये गैस जायंट हमें यूनिवर्स की कॉम्प्लेक्सिटी और उसकी रिचनेस की याद दिलाता है। ये जर्नी हमें यूनिवर्स की उन जगहों पर ले जाती है जहां हम कभी फिजिकली नहीं जा सकते, लेकिन हमारी इमेजिनेशन हमें वहां ले जा सकती है। ये कॉस्मिक वंडर्स हमें इंस्पायर करते हैं, हमें सोचने पर मजबूर करते हैं और हमें यूनिवर्स की मिस्ट्रीज को समझने के लिए उत्साहित करते हैं। इस विजुअल जर्नी के माध्यम से हम यूनिवर्स की ब्यूटी और उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को सेलिब्रेट करते हैं। ये जर्नी हमें याद दिलाती है कि हम एक बहुत बड़े और बहुत ही सुंदर यूनिवर्स का हिस्सा हैं। लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। Section 5. Voices from the field experts on space diamonds. Space diamonds की quest सिर्फ एक fascinating thought experiment से कहीं बढ़कर है। दुनिया भर के वैज्ञानिक इन cosmic gems के evidence के लिए actively search कर रहे हैं। डॉक्टर वेंडी यांग, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, बर्कली में एक एस्ट्रोफिजिसिस्ट कहती हैं, We have found tiny nanodiamonds in meteorites that have fallen to Earth. ये माइक्रोस्कोपिक डायमंड्स हालांकि हमारी इमेजिनेशन के मैसिव जेम्स नहीं हैं, लेकिन कंपेलिंग प्रूफ ऑफर करते हैं कि डायमंड फॉर्मेशन हमारे प्लैनेट के लिए यूनिक नहीं है। डॉक्टर यांग आगे कहती हैं, ये नैनो डायमंड्स लाइकली बिलियंस ऑफ ईयर्स अगो सुपरनोवे की इंटेंस हीट और प्रेशर में बने थे। लार्जर स्पेस डायमंड्स की तलाश जारी है। एस्ट्रोनॉमर्स पावरफुल टेलीस्कोप्स का यूज करके डिस्टेंट स्टार्स और प्लैनेट्स के कंपोजिशन को स्टडी कर रहे हैं। वे स्पेसिफिक लाइट सिग्नेचर्स की तलाश कर रहे हैं जो क्रिस्टलाइज्ड फॉर्म में कार्बन की लार्ज क्वांटिटीज की प्रेजेंस को इंडिकेट कर सकते हैं। लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब।